आखिर क्यों श्री कृष्ण ने इरावन से किया था विवाह? महाभारत की यह बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी कहानी के बारे में पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक अनोखी और कम ज्ञात कथा आती है, जिसमें श्री कृष्ण ने इरावन से विवाह किया था। यह कथा तमिल परंपरा और विशेष रूप से द्रौपदी अम्मन संप्रदाय तथा कोथांडावर समुदाय में अत्यधिक लोकप्रिय है। इस कथा को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि इरावन कौन थे और श्री कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों किया। इरावन महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे। वे अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब उन्होंने पांडवों की ओर से लड़ने का निर्णय लिया और अपनी वीरता से कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया। इरावन अर्जुन के पुत्र होने के कारण एक कुशल योद्धा थे और नागवंश के रक्त से उत्पन्न होने के कारण उनमें अद्भुत शक्तियाँ थीं। उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय के लिए स्वयं का बलिदान देने की स्वीकृति दी। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने देवी काली और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में किसी शक्तिशाली योद्धा का बलिदान आवश्यक था, ताकि पांडवों की जीत सुनिश्चित हो सके। जब किसी योद्धा ने बलिदान देने की इच्छा नहीं जताई, तब इरावन ने स्वयं को समर्पित करने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। इरावन यह नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु एक अविवाहित व्यक्ति के रूप में हो। उन्होंने कहा कि वे विवाह करने के बाद ही बलिदान देंगे, ताकि वे अगले जन्म में पुनः जन्म ले सकें और उनका जीवन अधूरा न रहे। अब पांडवों के सामने एक कठिन समस्या आ गई। कोई भी राजकुमारी या स्त्री एक दिन के लिए विवाह कर विधवा बनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इरावन की मृत्यु तय थी। तब श्री कृष्ण ने इस समस्या को हल करने का निश्चय किया। जब कोई भी स्त्री इरावन से विवाह के लिए तैयार नहीं हुई, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने स्वयं मोहिनी का रूप धारण किया और इरावन से विवाह कर लिया। श्री कृष्ण ने मोहिनी नामक अपूर्व सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस रूप में वे इरावन से विवाह करने के लिए तैयार हुए। विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ और इरावन ने यह इच्छा प्रकट की कि वह अपने अंतिम क्षणों में सुखी महसूस करें। इसके बाद इरावन ने युद्ध के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया। जब इरावन का बलिदान पूरा हुआ, तो श्री कृष्ण ने अपने मोहिनी रूप में उसकी मृत्यु पर विधवा स्त्री की तरह शोक मनाया। शोक यह दिखाता है कि श्री कृष्ण ने न केवल इरावन के साथ विवाह किया, बल्कि विधवा होने का दुख भी सहा। यह बलिदान की परंपरा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। यह कथा त्याग, प्रेम और कर्तव्य की अद्वितीय मिसाल बन गई। इस कथा का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इरावन की पूजा की जाती है और इसे विशेष रूप से किन्नर समुदाय से जोड़ा जाता है। तमिलनाडु के कोवागम गांव में कोथांडावर मंदिर में इरावन की पूजा की जाती है। हर साल हजारों किन्नर यहां आते हैं और प्रतीकात्मक रूप से विवाह करते हैं। इसके बाद विधवा होने का शोक मनाया जाता है, जो इरावन के बलिदान की
स्मृति को संजोने का तरीका है। श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। यह प्रेम और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण है। यह किन्नर समुदाय को समाज में मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इरावन का बलिदान यह दिखाता है कि धर्म के लिए हमें अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि किसी भी भक्त को अकेला नहीं छोड़ा जाता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। श्री कृष्ण और इरावन के विवाह की यह कथा न केवल महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह समाज में प्रेम, त्याग और समर्पण का संदेश भी देती है। इरावन अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत के लिए स्वयं का बलिदान दिया। बलिदान से पहले वे विवाह करना चाहते थे,